अस्सलामुअलैकुम। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले चैनल पे वो वाली वीडियो देख ले ताकि उसको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोगों ने कल सेट्स की नोटेशन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास सेट टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड। ये आपके पास सेट्स की 3 जो नोटेशन होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कैपिटल P इज इक्वल टू ABC टेंस टू Z। अब यहाँ से कह रहा है कि A से स्टार्ट है आपके अल्फ़ाबेट्स और कहाँ तक जाते हैं, Z तक जा रहे हैं। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको लिखने का एक छोटा सा हमारे पास जस्ट फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू X/X इज़ आ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कैपिटल Q इज इक्वल टू 2, 4, 6 और इनका क्या हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चलते ही जा रहे हैं। तो आप इसको डिनोट करवाएंगे Y: इज़ एन इवन इंटीजर्स। थर्ड है आपका R इज़ इक्वल टू 1, 3, 5 टेंस टू 9, यानी आपके पास ये ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन कहाँ से लेस देन है, आपके पास 10 से लेस देन है। तो आप लिखेंगे X: इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10। 4 है आपके पास कैपिटल S इज़ इक्वल टू Y: इज़ आ स्क्वायर नंबर लेस देन 30। अब इसमें आपसे कह रहा है कि 1, 4, 9, 16 एंड 25। ठीक है, 25 यानी 30 से हमें नीचे बताना था। 30 से नीचे हमारे पास क्या होता है, 25 ही है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, उसमें कह रहा है कि टी सेट है, उसके अंदर क्या है, जनवरी, जून, जुलाई, यानी जे से स्टार्ट होने वाले आपके पास मंथ्स हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। X: इज़ द नेम ऑफ मंथ बिगनिंग विथ जे। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कैपिटल M इज़ इक्वल टू सिर्फ आपके पास एक इवन नंबर दे रखा है और वो भी सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, लेस देन है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि कैपिटल M इज़ इक्वल टू X: इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। इसके बाद आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर ये क्या कह रहा है कि V इज़ इक्वल टू ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक सेट है V जिसके अंदर आपके पास डेज आ रहे हैं, ट्यूसडे आ रहा है एंड थर्सडे आ रहा है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल V इज़ इक्वल टू X: इज़ अ वीक डे स्टार्टिंग विथ लेटर T, यानी ट्यूसडे आ रहा है एंड थर्सडे आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका X इज़ इक्वल टू वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे आपके पास रेनबो के कलर हैं। आपको इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे X: इज़ अ कलर इन रेनबो। ये हमारे पास क्या है, रेनबो के कलर्स हैं। उसके बाद है आपके पास कैपिटल E इज़ इक्वल टू 4, 8, 12, 6, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूसली चलते ही जा रहे हैं, इनका एंड नहीं हो रहा है। तो आप लिखेंगे A इज़ इक्वल टू X: इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमारे पास किसके, 4 के मल्टीपल हैं। इसके बाद आता है आपके पास एक C सेट है जिसके अंदर कह रहा है कि 3, 6, 9 और ये कंटिन्यूसली हमारे पास क्या है, चलते ही जा रहे हैं। तो आप इसको इससे डिनोट करवाएंगे कि कैपिटल C इज़ इक्वल टू X: इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कंटिन्यूसली चलते ही जाएंगे। उसके बाद है आपके पास एक सेट E जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये कह रहा है 21, 28, 35, 42 एंड 49। अब ये आपको कह रहा है कि ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। आपको मालूम है कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये 7 के मल्टीपल्स हैं। X: द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50। 20 और 50 के बीच में ये नंबर्स आते हैं। अब आपके पास लास्ट है कैपिटल N इज़ इक्वल टू 6, 12 एंड 8। अब आपको कह रहा है कि इसको मेंशन करना है। सबसे पहले आपको पता है कि ये 6 के मल्टीपल्स हैं, तो X: इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स टेबुलर फॉर्म। अब ये कह रहा है आपको इनको सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि आप कॉमा लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब ये कह रहा है कि आपको कि आपकी जो वीक के अंदर जो डेज स्टार्ट होते हैं उसका आपको एक सेट बनाना है। आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट्स को कॉमा लगा के आप एक टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, तो सैटरडे संडे यानी कंटिन्यूसली चलते ही जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया टेबुलर फॉर्म के अंदर डिनोट करवाना। सेकंड आता है आपके पास सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। सेकंड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है। तो आप बनाएंगे 1, 2, 3 एंड टेंस टू 9। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड का टेबुलर फॉर्म में हमने इसको डिनोट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। आपको इवन नंबर्स का एक सेट बनाना है जो आपके पास 12 के एंड 12
एंड 21 के दरमियान के नंबर्स होने चाहिए। आपको पता है आपके पास आता है 14, 16, 18 एंड 20 और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है जिसमें ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, सेट ऑफ ऑड नंबर्स का सेट बनाना है जो 10 से बड़े हों और 20 से छोटे हों। तो आपको पता है 11, 13, 15, 17 और 19 ये आपके पास क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। लास्ट है आपका, ये कह रहा है कि सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 5 जो आपके पास प्लैनेट्स होने इसका आपको सेट्स बनाना है। तो आपको पता है कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर ये आपके पास क्या बन जाता है, प्लैनेट्स का एक सेट बन जाता है जिसको आप सेट टेबुलर फॉर्म में डिनोट करवाते हैं। लास्ट है आपका सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। आपको क्या बनाना है, एक 2 डिजिट्स नंबर का एक सेट बनाना है। तो आपको कोई भी आप रैंडम नंबर उठाएं, लाइक 10, 11, 12 एंड 10 to 99 तक आप ले जाएं। ये आपके पास क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया। इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1B जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज़ दैट सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कहते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स जो आपके पास सेट के अंदर मौजूद होते हैं वो सारे आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। लाइक एग्जांपल दी हुई यहाँ पे J इज़ इक्वल टू, जो J से आपके मंथ से स्टार्ट होते हैं लाइक जनवरी, जून एंड जुलाई। A से स्टार्ट होते हैं अप्रैल एंड अगस्त। U आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, इसमें इन दोनों के तमाम सेट्स आ जाएंगे, यानी जो भी आपके ऊपर J सेट ये सेट बनाया है वो आपके पास यूनिवर्सल में इंक्लूड होने चाहिए। लाइक मंथ्स ऑफ द ईयर, अब इसमें हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। अब देखें जो 12 मंथ्स होते हैं उसमें आपके पास जनवरी भी होता है, जून भी होता है, जुलाई भी होता है, अप्रैल भी होता है और अगस्त भी होता है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि सेट यूनिवर्सल, ये आपके पास यूनिवर्सल की साइन होती है। सेट यूनिवर्सल इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स J एंड A, इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट J एंड A एंड सम मोर। अब ये कह रहा है आपको कि J सेट का और A सेट के जो भी अंदर एलिमेंट्स या मेंबर्स आपके पास मौजूद हैं वो किसके अंदर हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी ही मौजूद हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब इसको आपको एक वेन डायग्राम के अंदर डिनोट करवाना है। तो आप कैसे करवाते हैं कि वेन डायग्राम बनाने का सबसे बहुत ईजी तरीका है, आपने रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद आपने क्या करना है, कॉर्नर में सबसे फर्स्ट ऊपर कॉर्नर में आपने यूनिवर्सल की साइन शो करवानी है। शो करवाने के बाद आपने अंदर जो ये सर्कल प्लॉट करने, ये उतने सर्कल प्लॉट करने जितने आपके पास यहाँ सेट्स गिवन हो गया। अगर एक सेट गिवन है तो आप एक सर्कल बनाएंगे, 2 सेट्स गिवन है तो आप 2 सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। अब जनवरी, जून एंड जुलाई आपके पास J सेट है। अब 2 सर्कल बनाए आपने, एक सर्कल का नाम लिखा आपने J सेट, दूसरे का है A सेट। J सेट्स के अंदर थे आपके पास जनवरी, जून एंड जुलाई। A सेट्स के अंदर था आपके पास अप्रैल एंड अगस्त। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब देखें जनवरी आता है ना स्टार्ट, तो जनवरी यहाँ लिखा हुआ है तो हम सर्कल के बाहर यूनिवर्सल में जनवरी नहीं लिखेंगे। फरवरी इन दोनों में से कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आता है आपके पास मार्च। देखें मार्च इन दोनों सर्कल में नहीं था, बाहर था। जो आपके पास यहाँ सर्कल में लिखे हुए हैं हम वो यूनिवर्सल में बाहर ऐड नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम वो बाहर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उनमें से माइनस हो जाएंगे। अब देखें फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, मई, मार्च, दिसंबर एंड नवंबर, ये आपके पास क्या हैं, सारे के सारे गिवन हैं। बट ये वाले जो मंथ्स आपके पास सर्कल के अंदर प्लॉट किए गए हैं ये गिवन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अभी आपको कह रहा है कि वेन डायग्राम होता क्या है, ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वेन डायग्राम बनाने का क्या तरीका होता है और बहुत ईजी होता है ये। ए वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। पिक्टोरियल का मीन्स ये होता है एक पिक्चर ड्रॉ करके, देखें यहाँ पे आपको एक पूरी पिक्चर ड्रॉ की गई है तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है किसी भी सेट की। अब इसके बाद आपके पास नीचे दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट की दोबारा वेन डायग्राम दी हुई। देखें यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है, 10 नेचुरल नंबर्स हैं। अब आपके पास ये है वेन डायग्राम फॉर अ सेट, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स वुड लाइक दिस, ऑल द अदर्स नंबर नॉट इंक्लूडेड। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 5 आपके पास इवन नंबर्स हैं, वो क्या है, आपके पास एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10। भाई 10 से छोटे होने चाहिए ना, 10 तक होने चाहिए मैक्सिमम। ये कह रहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, 10 होने चाहिए। अब इवन नंबर्स तो हमने यहाँ लिख लिए, बाकी जो ऑड नंबर्स बचे आपके वो 1, 3, 5, 7, 9 ये आप लोगों ने क्या कर दिए, यूनिवर्सल की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तो इसी के साथ साथ आज का हमारा यूनिवर्सल वाला और वेन डायग्राम वाला टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे समझ आया होगा और जिसकी कोई क्यूरीज़ वगैरह है तो वो नीचे कोई कमेंट्स में मुझे बता दे ताकि वो क्यूरीज़ वगैरह की उनकी अलग से एक वीडियो बना के उनको अपलोड कर दी जाए ताकि वो क्लियर हो जाए।